अर्शदीप भारत का प्राइड है, गौरव है। वो देश के लिए खेल रहा है, भारत के 135 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें गौरव है। जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, जो उसके विकिपीडिया से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सरकार का, जिन्होंने इसको तुरंत एक्शन लेते हुए इंडिया के प्राइड को बचाते हुए, हमारा एक डायमंड, एक गोल्ड को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया है और एक भी ट्रोलर बचेगा नहीं, उसे हम पनिश करेंगे। और अर्शदीप पर हमें गौरव है। अर्शदीप हमारा देश का सम्मान है। अर्शदीप भारत का गोल्ड है, वो डायमंड है। उसके अपमान को हम कभी सहेंगे नहीं और निश्चित रूप से उसके नेतृत्व में भारत क्रिकेट आगे बढ़ेगा और भारत विजय भी प्राप्त करेगा। 17 सितंबर 1948 को तब के गृह मंत्री सरदार पटेल लिबरेशन डे यहाँ आकर मनाया था, क्योंकि राजाकारों ने लगातार यहाँ अत्याचार किया था, बेटियों का बलात्कार किया था, सामूहिक हत्याएं की थी। तेलंगाना की बेटियों को बटकम्मा में नंगा नचाया था। उनकी लिबरेशन डे 17 सितंबर 1948 को यहाँ पर हुआ था और हैदराबाद को मुक्ति मिली थी, भारत में शामिल हुआ था। हम लगातार उसको मनाते आ रहे हैं और पिछले साल भी 17 तारीख को निर्मल में एक बड़ी जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। इस बार सरकार की ओर से 17 सितंबर को हैदराबाद की परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री फिर उसी तरह, क्योंकि देश का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें आएंगे और जिस तरह सरदार पटेल ने आकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को चढ़ाया था, उसी दिन को याद करते हुए तेलंगाना विमोचन दिवस परेड ग्राउंड में सुबह 8 बजे मनाया जाएगा और तीनों मुख्यमंत्री उसमें आए। उसके लिए गृह मंत्रालय ने उनको निवेदन भी भेजा है और ये दिन हमें याद कराता है किस तरह राजाकारों ने तेलंगाना के अंदर अत्याचार किए थे, नरसंहार किया था। दुर्भाग्य है आज कुछ लोग 8 साल बाद केसीआर साहब की नींद जागी, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे। 8 साल में एक बार भी उन्होंने तेलंगाना के इस गौरव दिवस को, इस विमोचन दिवस को नहीं मनाया। आज भी लिबरेशन मुंह से निकलने के, उनके मुंह से नहीं निकल रहा, विमोचन दिवस नहीं निकल रहा। उनको डर लग रहा है, शर्म आ रही है, क्योंकि AIMM नाराज ना हो जाए, मजलिस नाराज ना हो जाए। और मजलिस के डर से पिछले 8 साल नहीं मनाया और आज भी जब मनाने की बात आ रही है तो मुंह से विमोचन नहीं निकलता। जो अत्याचार हुए उसकी चर्चा करने को तैयार नहीं, जो बलात्कार हुए उस पर बोलने को तैयार नहीं। राजाकारों के दबाव में इतने आ चुके हैं कि उनके अत्याचार के ऊपर बोलने के लिए उनके पास शब्द भी नहीं है। सो मैं सभी से निवेदन करूंगा, हम सबको सब कुछ भूलकर, पार्टीबाजी भूलकर, सब भूलकर विमोचन दिवस के कार्यक्रम में आना चाहिए और याद करना चाहिए कि किस तरह कुछ लोगों ने हैदराबाद स्टेट के नाम पर यहाँ अत्याचार किया था, नरसंहार किया था, बलात्कार किया था और यहाँ तक कि अपमानित किया गया था। तो सबको मिलकर उसको याद करना चाहिए। अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और रिटायरमेंट
का प्लानिंग कर रहे हैं। उनको मालूम है 2023 में उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो रिटायरमेंट के लिए कभी वो बंगाल जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी पंजाब जाते हैं, कभी पटना जाते हैं। ये दाल गलने वाली नहीं है। केसीआर साहब, आपका जाना, आपका परिवारवाद, आपका वंशवाद, आपका अहंकार, आपकी तानाशाही, ये आउटडेटेड सरकार होने वाली है। और क्योंकि आपकी आउटडेटेड कार का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है, अभी तो आप टायर भी बाहर फैला रहे हैं। ये रिटायरमेंट की प्लानिंग है। और केसीआर साहब बार बार कह रहे कि मैं सीबीआई से नहीं डरता, मैं ईडी से नहीं डरता। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, केसीआर साहिब, आप चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। किसी ने आपसे प्रश्न नहीं किया, कोई सीबीआई नहीं आई आपके घर पे, तो आप घबरा क्यों गए? क्या आपकी मन का चोर आपको डरा रहा है? क्या चोर की दाढ़ी का तिनका आपको डरा रहा है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने तेलंगाना की आम गरीब जनता की टैक्स पे की अमाउंट को चोरी की है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और केसीआर साहिब, 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर गरीबी का राशन दिया है, मोदी जी ने दिया है। आप कह रहे हैं कि उनका फोटो क्यों लगेगा? बताइए जनता को कि करोड़ों लोगों को तेलंगाना के अंदर भी मोदी जी ने राशन भेजा है। इसलिए तेलंगाना को अलग संविधान बनाएंगे, ऐसी बातें कर कर तेलंगाना की जनता को भ्रम मत पैदा करिए।